एक क्यों नहीं हो पा रहा? वो कह रहा नैनवा रोड मान लो, तुम्हारी बात मान लो, आ जाओ दोनों में जाओ। और नैनवा रोड वाले कह रहा तुम्हारी बात मान लो, हम दोनों में हो जाएंगे, होगा काम। भाई साहब भोजनी तो करने, पेट में खाने कि चौगान में खाने? बताओ, नैनो रोड में खाना कि पेट में डालना? किस में डालना है? पेट भरना है। सामंजस्य बनाओ, बैठ के सीट करो, निर्णय लो, धर्म को समझो, क्रियाओं में मत जाओ, कल्याण हो जाएगा भाई साहब। नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता ना। बोलो ना है, बोलो ना नहीं है। नहीं है जयपुर में भाई साहब, देखा नहीं आपने क्या? जयपुर में नागदी है और छात्रावास है, नहीं है क्या? बोलो नहीं है क्या? अरे बोलो ना हाँ कि नहीं। त्रिलोक जी, छात्रावास नागदी सुना था आपने जयपुर में, है ना? अब एक जगह नागदी एक जगह छात्रावास में, दोनों एक साथ क्यों नहीं भोजन हो पाते हैं? बोलो ना, आपको बताया था मैंने दुर्गापुरा में भाई साहब, पूछो प्रदीप बेटा, वो भी था उस समय प्रवचन में, क्यों नहीं हो पा रहा? वो कह रहे यहां कुछ लड़ाई नहीं है, कोई कसा नहीं, शादी होती है तो जाते हैं, तिया की बैठक होती है तो जाते हैं, किसी की एंगेजमेंट हो तो जाते हैं, किसी को सुख दुख में हो जाते हैं, पर जातिनाथ जयंती आती है, महावीर जयंती आती है, बोले मुंह नहीं जाऊं। बोले क्यों? अटे होना चाहिए भोजन, उठी क्यों करूं मुंह? इसलिए जाके जाते। बताओ क्यों भाई साहब? भोजन देखो, बताओ मालूम, एक बताऊं, यदि वही भोजन यदि किसी की शादी का हो और वो जटे करे, सुतारो परिवार पहुंच जाओ, पूरे बच्चे, जो बच्चे खा के नहीं जानते ना, ये बच्ची ना छोटी सी, एक खा के नहीं जाती रोटी सब्जी, तो मम्मी मालूम क्या सोचती है? बेटा चल, कुछ नहीं तो रसगुल्ला तो खाई जाएगी आधा, बिना चबाने वाला। बताओ, आश्चर्य होता है मुझे। इसका मतलब तुमने धर्म नहीं समझा। वही कार्यक्रम उसी दिन यदि शादी का हो और भोजन का निमंत्रण दिया जाए भाई साहब को, तो तुरंत पहुंच जाएंगे। बोले बेटा बोल मम्मी को जल्दी आ जा, आज तो मम्मम छे, तो शादी का चाटने पहुंच जाएंगे, भगवान का लेने नहीं जाएंगे। क्यों? इसका मतलब तुम धर्म को नहीं समझ पा रहे। समझने का प्रयास करो प्लीज, नहीं तो विश्वास करना ज्ञानियों, मैं फिर से कह रहा हूं, विश्वास करना, यदि आज नहीं समझे तो नरकों में कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। वहां लड़ोगे, ढिसकुम ढिसकुम होगा, तब समझ में आएगी विश्रांत वाणी और जनवाणी। क्या वहां समझ में आएगी? सच कह रहा हूं। इसलिए आचार्य कहते हैं, समझ लो चिंतामणि रत्न, धर्म है, धर्म है। गुरु मिल गए, आज संबोधन करने वाले मिल गए, वो आज भी ना समझ पाए ना, तो कौन समझाने आएगा? ध्यानेन चेद बे लब्बे, दोनों पुरुषार्थ से, ध्यान से प्राप्त होते हैं। क्वात्रंताम, धन्य आचार्य पूजपाद स्वामी को नमोस्तु कर लो माताओं, एक बार जोड़ो ना हाथ, सिर झुकाओ। कितनी अच्छे झुकाते हो। क्यों झुकाया? क्यों झुकाया सिर आपने? बोलो ना क्यों झुकाया? सेठिया, घर की कहानी थोड़ी, मेडिकल थारी कुमार मेडिकल। बड़ा ज्ञानी है। अरे सिर क्यों झुकाया? मेरा प्रश्न है, सिर क्यों झुकाया? विश्वास करो, पूजपाद स्वामी को इसलिए सिर झुकाया कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, मेरे परिणाम निर्मल हो, मुझे चिंतामणि रत्न दिखे, मैं चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने की चेष्टा करूं, मैं चिंतामणि से बढ़कर के जो धर्म है उस पर ध्यान दूं, क्रियाकांड को छोड़कर, कसायों को छोड़कर, राग द्वेष को छोड़कर धर्म की प्रभावना करूं और धर्म मार्ग पर चलता रहूं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि दूं। इसलिए सिर झुकाया है। किस लिए सिर झुकाया? धर्म करता रहूं। नहीं तो सच बताऊं, मैं कभी कभी चिंतन करता हूं, भैया बाद में कोई संबोधन करने वाला भी नहीं मिलेगा। और एक बात बताऊं, साधु संत भी उतने समझाने वाले नहीं मिलते आज। साधु लोग भी कहीं कहीं श्रावकों के अनुसार बोलने लगे हैं। थे तुम्हारो चेलो भर बन जाओ भैंस, क्या थे तुम्हारो चेलो बन जाओ, माने कहीं टेंशन खोने, थे जो कहोगे मैं मानूंगो, जो कहोगे मैं कहूंगो, ये धारणा बन गई। भैया भैया, न मन की करवाना, न मन की करना, आगम की सुनना, आगम से करना, जितना हो सके तो श्रद्धा में पालन करना, श्रद्धा से करना, नहीं हो सके तो श्रद्धा रखना, नहीं हो सके तो श्रद्धा रखना। पर आज अपने विवेकहीन क्रिया करके ऐसे गलत काम कर मत कर देना कि आगे चल करके
कुछ भी ना कर पाओ। पुण्य आपका, ध्यान रखना ज्ञानियों बूंदी वालों, पुण्य तो तुम्हें निर्गंत गुरु संबोधन करने के लिए मिल गए। क्या अभी मैंने पूजा देखी, महावीर जी अपने गंगवाल जी पूजा लाए बूंदी के मंदिरों की। अब तुम्हारे पास पता ही नहीं होगा, तुम्हें पता है किसी को? पूरे बूंदी के जो पुराने मंदिर है सबकी पूजा बनी एक पूजा। कितना सामंजस्य रहता था पहले, क्या कितना सामंजस्य रहा करता था। पूरे मंदिरों की कितनी कितनी प्रतिमा, कौन कौन से मंदिर में, उस तक का व्याख्यान है मेरे पास है। कल देखना हो देखना, मैं सोच रहा हूँ एकाध कभी मौका जब आएगा तो 4 साल बाद बताऊंगा। मेरी इच्छा है कि पूरे मंदिरों की सामूहिक पूजा करूंगा, फिर करवाऊंगा, मतलब एक साथ पूरे समाज को मिलकर के उनकी आंखें खोलूंगा। कहाँ तुम नागदी, कहाँ चौगान, कहाँ नेमीनाथ मंदिर, कौन सा नौहर चट्टा, कौन सा पारसनाथ, कौन सा शांतिनाथ, कौन सा त्रिकाल मूर्ति, कौन सा चौबीसी, और कौन सा देवपरा, कौन सा मधुबन, कौन सा गुरु नानक कॉलोनी। अरे भैया सभी मंदिरों में भीतरागी प्रभु विराजमान है। सबकी आराधना करने वाले हो तो भेद को हटा करके अभेद को ग्रहण करो और भगवान की आराधना करके अपना कल्याण कर जाओ। लेकिन कहाँ जाते हैं हम? ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, ये मेरा, इसमें कसाएं चली जाती हैं, कसाएं हो जाती हैं, परिणाम दूषित हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ नोट कर लेना, जहाँ जहाँ परिणाम दूषित हो वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता। जहाँ जहाँ परिणाम दूषित हो वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म परिणाम जहाँ दूषित वहाँ नहीं है, जहाँ परिणाम विशुद्ध वहाँ धर्म होता है। खाने पीने की बात नहीं होती है कि ये खा लो साथ में खा लो कि आगे पीछे खा लो, उसमें नहीं। अलग अलग मन बताओ, सही बताओ ईमानदारी से। मैं अभी बहुओं से पूछना चाहता हूँ, सासों से कब अलग होती हो तुम? बोलो ना, थोड़ी सी जवाब दे दो ना। अब एक लड़का है, मैंने कई जगह देखा, एक लड़का एक ही बहू है, सास अलग रह रही बहू अलग रह रही। क्यों रह रही? कोई ना कोई दाल में तो भले कहें कि नहीं महाराज हम तो एक ही हैं, हम तो मिलते रहते हैं, हम तो जुलते रहते हैं, हम तो खाते रहते हैं, हमारे तो व्यापार एक है, हम तो सब कुछ है। तो चूल्हा अलग अलग क्यों है? चूल्हा अलग अलग है इसका मतलब कसाय है। तुम कह पाओ ना कह पाओ, मुंह तो कहूँगो। बोलो ना हाँ। संत कुमार जी सही है कि नहीं? सही है महाराज। क्या कहानी तुम्हारी? सही है महाराज, सही है। दो भाई हैं, दो भाई अलग अलग क्यों रह रहे हैं? क्यों किचन अलग अलग? कोई ना कोई तो कारण है। बिना कारण के अलग अलग क्यों? बताओ कौन अलग अलग रहना चाहता है? कौन साथ में नहीं रहना चाहता है? अलग अलग रहने का चाहने वाला कोई ना कोई तो कारण है। विश्वास मानो, जब भरत बाहुबली में युद्ध हो गया तो तुम बचने वाले कहाँ हो? क्यों युद्ध हुआ? क्यों युद्ध हुआ? कसाय तो आई ना। बोलो ना हाँ। बिना कसाय के विवाद कैसे? बिना कसाय के अलग अलग कैसे? एक भाई यहाँ खा रहा, एक भाई यहाँ खा रहा, क्यों खा रहा? क्यों दोनों भाई एक साथ नहीं खा सकते क्या? क्यों एक चूल्हा में नहीं बना सकते क्या? अलग अलग खर्च क्यों? एक के यहाँ मटर की सब्जी बन रही है, एक के यहाँ चना की बन रही है, एक के यहाँ भिंडी की बन रही, अलग अलग खर्च क्यों? बोलो ना। कसाय है। तुम कहते नहीं हो, तुम इतने भोले हो, इतने भोले हो, इतने भोले हो। नहीं नहीं महाराज हमारे कुछ नहीं, हम तो बढ़िया हैं, हम तो सब एक रहते हैं। हाँ पता है मुझे कितने एक रहते, हम भी ले हाँ में हाँ। अब क्या करें, तुम्हारे यहाँ रहना है, तुम्हारा खाना है तो हाँ कहना पड़ता है, नहीं तो मैं जैसे रहूँ तो मैं तो फटकार दूँ। सच बताऊँ मैं हाँ तुम तो एक हो, बहुत अच्छी बात है, पर एक रहना तो अंदर से भी एक रहना, और इनसे दूर रहना। ये कराती हैं अलग अलग, तुम्हें अलग अलग कराने में श्रेय जाएगा तो इन्हीं को जाएगा। इन्हीं को आशीर्वाद देना, बेटा खुश रहना, इनसे कहना माताओ ये पर घर की आती हो, तुम खुश रहो, हमें खुश रखो। तुम घर छोड़ के आई, हमारा घर मत छुड़वाओ, तुम्हारा तो नियोग है, नियम है, तुम्हें छोड़ना ही है। इनका बस चले ना, जैसे वो हीरो होंडा बुलेट में आई थी ना, वो लेडीज कौन सी, वो लड़की शादी, मैं तो शादी करूंगी, बारात लेके जाऊंगी, चली जा। फिर तो कहते ना बारात में तू आ दूल्हा मेरे साथ, मेरे घर आना बारात लेके, बारात हो जाए शादी हो जाए मुझे लेके आना, फिर तो ऐसा होगा। माताओ मेरा बस चल जाए ना, मैं थाने क्यों इतना क्यों परेशान करती हो माताओं? इनको क्यों परेशान कर डाला तुमने? घर घर को क्यों फूट डाली माताओं तुमने घर भर में? और फिर भी सरकार इतना स्थान दे रही, तुम उन्हीं की बदौलत चढ़ रही हूं आज तुम्हें मतलब एक और भी मैंने सुना था, मैंने कई बार बोल भी चुका, स्त्री पति की संपत्ति थोड़ी है। क्या भाव बढ़ा दिया इसका मतलब?
तुम लोग भी समझे, समझे नहीं आए? अखबार में आया था ना भाई साहब कहीं, बोलो ना आया था वकील प्रजाता जी, बोलो ना अध्यक्ष महोदय हो। इसका मतलब क्या हुआ? इनको चढ़ावा मिल गया, बोले तेरी थोड़ी कुछ हो जाए तो टेंशन फ्री, मोरा दूसरों से। क्या होगा इससे? इससे संस्कृति बिगड़ेगी, इससे संस्कार बिगड़ेंगे, इससे सील नष्ट होगा, इससे गलत परंपरा शुरू होगी, इससे पति से डर खत्म हो जाएगा। और कई महिलाएं अपने पतियों से डरती नहीं है, कई महिलाएं अपने पति से ही ऐसी स्थिति बन जाए, कानून निकलने लग जाए, अखबारों में निकलने लग जाए, इनके तो जलवायु ऐसी आ जाए कि तो सिर पे चढ़े तुम्हारे कुछ दिन बाद, देख लेना आज। क्योंकि इनकी बुद्धि तो होती ही नहीं उतनी जो होना चाहिए, इनकी बुद्धि तो खोटी होती है, दूसरों को गिराने की सोचते हैं। और जो पुरुष भी स्त्री बुद्धि चलते हैं ना, उनका भी ऐसी हालत होता है, ऐसी हालत होती है, विश्वास मानो। इसलिए हमारे आचार्य कहते माताओं को समझना, धर्म को समझना, कम से कम भाई भाई में प्रेम जीवित रखे रहना। फिर हम आगे बढ़ा के विषय कहते हैं, यदि अलग अलग भी हो जाओ कोई बात नहीं, पर प्रेम तो बना के रखना। ईंटों की दीवार खड़ी कर देना, पर कसाई की दीवार खड़ी मत करना। क्या? ईंटों की दीवार खड़ी कर देना, पर कसायों की दीवार खड़ी मत करना। हे माताओं, तुम्हें चूल्हा अलग करना है, जाओ मेरी तरफ से आशीर्वाद आज अलग कर दो, जाओ आशीर्वाद करो अलग, आज बनाओ, मारो कहीं जा रहे हो। चूल्हा अलग कर देना, पर प्रेम अलग नहीं करवाना इनका। समझ गए ना? बोलो ना नहीं समझे, बोलो ना नहीं समझे, समझोगे भी नहीं क्योंकि तुम्हें समझने वाली हो नहीं। मुझे वहां फीका लगता है जब बेटा ही पिता से अलग हो जाता है, मुझे वहाँ फीका लगता है। जब भाई भाई से अलग हो जाता है मुझे बहुत फीका लगता है। और इन सब के लिए मैं श्रेय देता हूँ तो इनको। बोलो ना हाँ, एक बार तो कह दो, अच्छी सच्ची बोल दो। नहीं बोलेंगी अब, मुझे पता है मुंह नहीं खुलेगा इनका, सच्ची में तो खुलते ही कौन है। इसलिए धर्म को समझो, कसायों को छोड़ो। जब मैंने देवली में जब चर्चा आई थी पंचकर्म में, जब आपस में समाज में ऐसा सामंजस्य नहीं था, मुँह नहीं जाऊँगा खाने, मैं नहीं खाऊंगा महाराज, मैंने ऐसा कह दिया तूने, मैं तो नहीं खाऊंगा उनको, कार्यक्रम देखूंगा पर खाना नहीं खाऊंगा। ये अच्छी बात। मैंने कि शादी आदि में, बोले शादी में जाते हैं पर मंदिर की देहरी नहीं चढ़ूंगा, उनके घर तो चाट जाऊंगा। समझ गया ना? पटेल लंगर और महावीर मंदिर की बात है, पंचकर्म हो रहा था तो फिर कई समय से अग्रवाल सराग में आए, फिर सराग में हुआ, बहुत स्थिति आई। फिर मैंने तो प्रवचन में बहुत तेज बोलता था, आजकल तुम अपना शुक्र समझना कि मैं धीरे धीरे बोलने लगाऊंगा, पुण्य समझना है। अब तो एक हो गया, क्योंकि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ एक ना कराऊँ तो फिर मेरा मतलब ही क्या, फिर तो मैं ही भग जाता हूँ वहाँ से। मेरा प्रयास पूरा रहता है, कोई माने ना माने पे थाकी थे जानो। वाह महेंद्र भैया, बोलो ना सही है, बोलो ना हाँ सही है। क्योंकि जब मेरे पास कोई कार्यक्रम आते, पंचकर्म आते हो, कोई मंदिर निर्माण कुछ चर्चा आती है ना, बोले महाराज ऐसो से, मैंने कि थोड़ी देर रुक जाओ भाई साहब, मने आने दो, मुंह समझा दूंगा, और ना कर पाऊं ठीक तो मैं ही ठीक हो जाऊंगा। विश्वास मानो, मैं अच्छे अच्छे चैलेंज देके कहते हूँ, बस उसको एक बार कहते हैं ना, हाथ पैर जोड़ के मेरे पास ले आना एक बार, क्योंकि मैं बहुत डॉक्टर छूँ, जैसे बने वैसे इंजेक्शन लगा दूंगो, भले दर्द हो जाने दो, लेकिन ऐसे इंजेक्शन लगाऊंगा जीवन भर खुश रहेगा, विश्रांत सागर का नाम लेगा। ऐसे इंजेक्शन लगाऊंगा, इंजेक्शन मतलब यही है। इसलिए क्योंकि आत्मा का विषय क्या है, एक श्लोक है ना तुम्हारे पास, कागज अपनी रखती, बहुत अच्छी बात। एक गाथा और देखो, बहुत बढ़िया। सौ संवेदन सुव्यक्तस तनु मात्रो निरत्यः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकिनः। संवेदन सुव्यक्तस तनु मात्रो निरत्यः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकिनः। सौ संवेदन सुव्यक्तस तनु मात्रो निरत्यः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकिनः। कैसी? अणुगुण देह प्रमाणु, छोटे बड़े शरीर प्रमाण है। जैसे शरीर में जाती है वैसे हो जाती है। छोटे में गई चींटी में गई, चींटी बराबर हो गई। हाथी में गई, हाथी बराबर हो गई। 500 धनुष में गई, 500 धनुष। 3 कोष में गई, 300 धनुष बराबर। 3 कोष बराबर, 3 कोष, इतनी बड़ी शरीर हो सकती है। तो आत्मा कैसी हो जाती है? फैल जाती है। संकोच उपसंहार अपशब्दोचेता। कैसी है? संकोच विस्तार नाम का गुण है आत्मा में। कौन सा गुण है? संकोच विस्तार। संकोच विस्तार गुण के कारण से आत्मा के
प्रदेश फैल जाते हैं। रबड़ होती है ना, रबड़, माता आप लोग रबड़ लगाते हो ना, तो रबड़ में किसी के ज़्यादा बाल है, किसी कम है, और रबड़ एक ही है तो संकुचित हो जाता है, विस्तार को प्राप्त हो जाता है। ज़्यादा है तो फैला लेते हैं और कम है तो वैसे हो जाती, सिकुड़ जाती है अपने आप। ऐसी हमारी आत्मा का गुण है संसार अवस्था में व्यवहारने से। कैसी है? तनु मात्र, और बाद में कैसी है? तो किंचूड़ा चरम देह दो, चरम देह से किंचित न्यून। सिद्ध परमात्मा जब हो जाते हैं तो शरीर प्रमाण से कुछ कम हो जाता है, ध्यान रखना। इसलिए तनु मात्र निरत्या, निरत्य अत्यंत, कैसी है? निरत्य यानी विनाश से रहते, अविनाशी है। हमारी आत्मा कैसी? विनाश नहीं होता, आत्मा कभी विनाश नहीं होता कभी। इसलिए मरता है कोई व्यक्ति, रोते हैं ठीक है, व्यवहारिकता में रोते हैं, राग मोह होता है इसलिए, परंतु वास्तव में रोने की आवश्यकता नहीं, मरे ही नहीं आत्मा। तो आत्मा कहीं कभी आप लोग जाओ ना, जितने बूढ़े लोग हों भैया ध्यान रखना, अपने अपने बच्चों को समझा देना कि बेटा मैं मर जाऊं तो मरना नहीं, रोना नहीं, और रोना भी हो तो मेरे जाने के बाद रोना, मेरे मरने के बाद रोना, मेरे मरने के पहले मत रोना, अब शकुन मत करना। मैंने एक दिन कहा था शायद नैनवा रोड में, जब कोई मर रहा हो, मरते समय अपने बच्चों को जरूर एक बात कह दें कि बेटा मैं जब मैं जाऊं तो मेरे जाने के पहले मेरे सामने रोना मत, क्योंकि रोना अपशकुन होता है। कहीं तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कर रहे हो और कोई रोने लग जाए, कोई रोता हुआ दिख जाए, अपशकुन हो गया समझो, ध्यान रखना। ऐसे हम परलोक की यात्रा करने जा रहे हैं, परलोक की यात्रा करने में हमारा अपशकुन मत बनना। बेटा हमें नमोकार मन सुनाना, मेरी भावना सुनाना, 12 भावना सुनाना, पर रोकर के अपशकुन मत करना, ऐसा जरूर कहना चाहिए। विश्वास मानो। निरत्य अविनाशी है, क्योंकि अत्यंत शोकमान आत्मा, और हमारी आत्मा अत्यंत शोक वाली है। अत्यंत सुख मतलब अत्यंत सुख स्वभावी है। हमने अपने सुख को सुख छोड़ के बैठा है, क्योंकि संसार के सुख है, संसार के सुख में इतने लीन हो गए कि आत्मा का सुख भूल गए। संसार के सुख में इतने लीन हो गए कि आत्मा का सुख भूल गए। आत्मा का सुख में ध्यान ही नहीं है, हम बाहरी सुख में चले गए, बाहरी क्रिया में चले गए, बाहर सम्मान में चले गए। इसलिए आत्मा का भान ही नहीं हमारी आत्मा क्या है। और लोका लोक विलोकना, हमारी आत्मा लोक अलोक को देखने जानने वाली है। इस प्रकार से हमारी आत्मा है। समझ गए होंगे आप लोग, वैसे समझदार बहुत हैं कि हमारी आत्मा का स्वभाव एक अविनाशी है, ज्ञान दर्शन सुख वीर से युक्त है और स्वसंवेदी है। सबसे बड़ी विशेषता स्वसंवेदन, स्वयं के द्वारा ही अनुभव गम्य है, दूसरा हमारी आत्मा को नहीं समझ सकता। किसी ने पूछा महाराज आत्मा होती कैसे है? मैंने कहा भाई साहब आपने घी खाया क्या? बताओ आपने खाया घी कभी? बढ़ जाता जी, घी खाया, कैसा स्वाद होता बताओ? ठीक होता है, ये थोड़ा तो हम भी कहते आत्मा ठीक होती है, ठीक नहीं, कैसा स्वाद? स्वाद बताओ हमें। किसी ने घी नहीं खाया क्या? फड़ी बुसर कह रहे हाँ खाया है, तो बताओ स्वाद फिर बता दो आज। यदि बता दोगे तो महावीर जयंती अलग अलग कर लेना, मैं दे रहा हूं आज सुबह सबको। घी का स्वाद, घी का स्वाद कैसा होता है ज्ञानी? खाते नहीं हो क्या? खाते नहीं हो क्या? ओ मुमुक्षुओ, खाते नहीं हो क्या? प्रदीप भैया खाया कि नहीं? अरे घी का स्वाद खाया है पर बता नहीं सकते। ज्ञानी ऐसी आत्मा का स्वाद कैसा है हम बता नहीं सकते। यदि पता करना है तो मुनिराज बन के देख लो।